जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह श्री बाबालाल दयाल जी ने शाहजहाँ को प्रलय दिखाने के बारे में बात की थी। तो सतगुरु जी की आज्ञा अनुसार शाहजहाँ, दारा शिकोह, शुजा, मुराद वजीर करम बख्श और कुछ प्रतिष्ठित लोग तथा औरंगजेब के 2-4 हम प्याला और हमने वाला, जो खासकर दिल से हिंदुओं के विरोधी तथा नास्तिक थे, अपनी अपनी पालकियों में बैठकर दिल्ली के लिए चल दिए। 15वें दिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो सतगुरु जी को याद किया। सतगुरु जी अंतर्यामी, सबके हृदय को जानने वाले पूर्ण रूप होकर दिल्ली पहुंचे। सतगुरु जी के साथ ये सभी लोग सुमन बुर्ज पहुंचे। जब ये सब निश्चित होकर बैठ गए तो सतगुरु जी ने उंगली से संकेत करते हुए कहा, देखो वह प्रलय आ रही है। शाहजहां, वजीर तथा सलाहकार क्या देखते हैं कि सामने लकड़ियों की बरखा हो रही है। देखते ही देखते अग्नि की बरखा होने लगी और आग इस कदर बढ़ी कि अग्नि के शोले सुमन बुर्ज के ऊपर तक पहुंचने लगे। ये सभी लोग अग्नि के तेज शोलों की लपटों को देखते ही डर से घबरा उठे कि इतने में जल की वर्षा होने लगी। यहाँ तक वर्षा हुई कि सारी पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देने लगा और जल इस कदर बढ़ा कि सुमन बुर्ज के ऊपर इन सब के पैरों तले फिरने लगा। तब डर से उनके मुंह मुर्दे जैसे सफेद पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि बस 1-2 घड़ी के मेहमान हैं। सभी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और होंठ पत्ते की भांति हिलने लगे। सभी ने सतगुरु जी की ओर देखा तो सतगुरु जी ने फरमाया, महाप्रलय ये है, देख लो। तब शाहजहां ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, जहांपना हमें बचाएं, और इस प्रकार होंठ कम कपाए कि सतगुरु जी को दया आ जाए। सतगुरु जी ने सामने संकेत करते हुए कहा, देखो वह किश्ती आ रही है। क्षण भर में वह किश्ती पास आ गई। बादशाह शाहजहां शीघ्रता से उसमें बैठने लगा तो सतगुरु जी ने बादशाह को सहृदयता से ये कहा, पहले इन दूसरे लोगों को बैठने दो, तुम बाद में बैठना। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री बाबालाल दयाल जी, जय सिया राम।